नमस्कार, मैं हूं अंशुता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, अब बारी है तीसरे चरण की। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीट पर मतदान होगा, जिसके लिए 1351 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन हम यहाँ सभी सीटों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ताजमहल और पेठे के लिए मशहूर आगरा की बात करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि इस सीट पर किसका कब्जा रहने वाला है, क्या समीकरण बन रहे हैं, क्यों आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, और एक और सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इस पर 10 साल से बीजेपी का कब्जा है, क्या इस बार भी बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस सीट पर किस पार्टी ने किसे उम्मीदवार बनाया है। आगरा लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबले में भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैं, बसपा की प्रत्याशी पूजा अमरोही और गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र कदम के अलावा कोई कदावर नेता इस बार मैदान में नहीं। जैसा कि आप जानते ही हैं, पिछले 2 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। हालांकि कुछ लोग इसे मोदी लहर का असर भी मानते हैं। अब शुरुआत करते हैं 2019 की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह बघेल ने जीत दर्ज की थी। एसपी सिंह बघेल को करीब 6,46,875 वोट मिले। अगर वोटों के प्रतिशत की बात की जाए तो उन्हें 56.48% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रही थी बहुजन समाज पार्टी, जिसके प्रत्याशी मनोज कुमार सोनी को 4,35,329 वोट मिले थे। यहाँ एक बात गौर करने वाली ये है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था। सपा बसपा गठबंधन को 38.01% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रीत हरित को मात्र 45,146 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। यानी कि कांग्रेस, जिस पार्टी का कभी इस सीट पर बोलबाला हुआ करता था, आजादी के बाद से 1971 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन अब वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। बात करेंगे 2014 की, तो 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने ही आगरा सीट पर कब्जा जमाया था। वर्ष 2014 में आगरा से बीजेपी ने रामशंकर को मैदान में उतारा था। उन्हें 5,83,716 वोट मिले थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नारायण सिंह सुमन को 2,86,736 वोटों से हरा दिया था। बीजेपी को आगरा सीट पर 54.35% वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर बसपा रही थी, जिसे 26.48% वोट आए थे। कांग्रेस पार्टी को केवल 3.25% वोट से ही संतोष करना पड़ा था। अब सबसे पहले यहाँ वोट शेयर की बात कर लेते हैं। तो 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था, हालांकि बसपा का भी बढ़ा था। लेकिन जैसा कि हमने बताया, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस की स्थिति दोनों ही चुनावों में खराब रही। लेकिन इस बार यहाँ अलग ये है कि बसपा अलग है और कांग्रेस और सपा गठबंधन में आ गए। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इससे बीजेपी को नुकसान होता नहीं दिख रहा, बल्कि बसपा और इंडिया गठबंधन एक दूसरे के वोटर्स में सेंध लगा सकते हैं। इस सीट पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि ये सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है और इस पर कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो एसपी सिंह बघेल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बसपा से की थी, लेकिन बसपा के टिकट पर लगातार चुनाव हारते रहे। इसके बाद एसपी सिंह बघेल 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी ने इन्हें फिरोजाबाद से टिकट दे दिया, लेकिन इस बार भी इनका सिक्का नहीं चला और सपा उम्मीदवार से ये हार गए। लेकिन 2019 में बीजेपी ने इन पर दोबारा भरोसा जताया और इन्हें आगरा से उतार दिया और इस बार इन्होंने जीत दर्ज कर ली। वहीं अगर सपा की बात करें तो पार्टी ने स्थानीय जूता कारोबारी सुरेश चंद्र कदम को टिकट दिया है। सुरेश चंद्र जूता कारोबारी तो हैं ही, वो पूर्व में बसपा के टिकट पर मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सुरेश चंद्र की सदर भट्टी में जूता फैक्ट्री है और बसपा के कोर वोटरों में उनकी पकड़ मानी जा रही है। इसी को देखते हुए पार्टी ने उन पर दांव लगाया। वहीं बसपा ने पूजा अमरोही को मैदान में उतारा है। पूजा कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सांसद सत्या बहन की बेटी है। पूजा सामाजिक कार्यों के रास्ते राजनीति में दाखिल हुई है। अब क्योंकि इस सीट को दलितों की राजधानी माना जाता है, ऐसे में तीनों ही दलों ने दलित समुदाय से आने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। लेकिन इस रोचक मुकाबले में बीजेपी तो सेफ नजर आ रही है, जबकि पेच सपा और बसपा के बीच फंसता नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो सपा ने जिसे उतारा है उसकी पकड़ बसपा के कोर वोटर पर है, तो वहीं बसपा ने कांग्रेस नेता की बेटी को उतार दिया है।
जाहिर है इससे सपा और बसपा दोनों के ही वोटर पर असर पड़ेगा। अब इस सीट का जातीय समीकरण भी जान लेते हैं। तो आगरा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये है आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, छावनी, एतमादपुर, जलेसर। कुल वोटर्स 19,04,698 हैं। इनमें से 8,64,520 महिलाएं हैं और 10,40,090 पुरुष मतदाता हैं। जातीय समीकरण पर नजर डालें तो लगभग 3.25 लाख मतदाता वैश्य, अनुसूचित जाति के 2,80,000 हैं, मुस्लिम 2,70,000 मतदाता हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू 80.69% हैं, मुस्लिम 15.37% हैं, जैन 1.04% हैं, सिख 0.62% हैं, ईसाई 0.19% हैं और बौद्ध 0.19% हैं। अब सबकी नजरें इस सीट पर हैं कि क्या आगरा इस बार भी बीजेपी के खाते में जाने वाली है या इस बार कहानी बदल जाएगी। इस बार कांग्रेस, सपा और बसपा विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल भारत। नमस्कार।